करुणा का प्रतीक बना। अयोध्या की पवित्र भूमि पर राजा दशरथ के आंगन में प्रकट हुए चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर राम केवल एक राजकुमार ही नहीं, वो थे धर्म का साक्षात रूप। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाई, विष्णु अवतार ने मुनियों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई, ताड़ का वध करके किया धर्म का आरंभ। और जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ राम ने सीता को पाया, एक आदर्श प्रेम और समर्पण की जोड़ी। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। रानी साहिबा, आपको पता है क्या हो रहा है महल में? क्या हुआ मंत्रा? इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजा दशरथ ने राम का राज तिलक करने का निर्णय लिया है। अरे वाह, यह तो आनंद की बात है। राम मेरे पुत्र समान है। अयोध्या को योग्य राजा मिल रहा है। बस यही भूल कर रही हैं आप रानी। राम राजा बनेगा तो भरत को क्या मिलेगा? और आप एक सामान्य रानी। लेकिन राम तो सबको प्रेम करता है, वह मुझे माता मानता है। प्रेम से राज नहीं चलता रानी, सत्ता से चलता है। राम राजा बना तो भरत की गद्दी सदा के लिए चली जाएगी। सोचिए, क्या आप ये सह पाएंगी? मंथरा, जाते जाते दीपक की लो जरा कम कर देना। हे प्रिय, इस प्रकार कोप भवन में क्यों बैठी हो? किसने तुम्हें दुख पहुंचाया? बोलो, तुम्हारे एक इशारे पर मैं संसार को पलट दूंगा। हे राजा, क्या आप मुझे अपने जीवन में सबसे प्रिय नहीं मानते थे? क्या आपने वचन नहीं दिया था कि मेरे 2 वर कभी भी पूरे करेंगे? हाँ, मैंने कहा था, पर आज तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे कोई और हो? लेकिन कोई बात नहीं प्रिय, अपने 2 वर मांगो। तो सुनिए, पहला वर, भरत को राज्य दीजिए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या कहा तुमने? राम, मेरा राम, जिसे मैंने अपनी आत्मा से अधिक चाहा, उसे वनवास क्यों? राजा, आप प्रश्न नहीं, अपने वचनों का पालन करो। राजधर्म निभाइए, अपना वचन निभाइए। राम मेरे बिना नहीं जी पाएगा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। प्रणाम पिताश्री। राम मेरे प्रिय, तुम वन में नहीं जाओगे। पिताश्री, आप ही ने सिखाया है कि वचन का मान ही राजा की सबसे बड़ी मर्यादा है। माता कैकेयी को जो आपने वचन दिया, उसका पालन करना मेरा धर्म है। पर राम, वो वचन तो मैंने व्याकुल मन से दे दिए थे। क्या तुम सब कुछ छोड़कर वन चले जाओगे? आपका वचन मेरे लिए राज्य से बड़ा है। अगर मेरी तपस्या से आपका धर्म सुरक्षित रहता है तो मैं बिना संकोच वन चला जाऊंगा। ऐसे में तुम्हारी यह बातें मेरे प्राण को और भी व्यथा देती हैं। राम, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो। ऐसे में राज्य देने की जगह तुम्हें कठिनाइयां दे रहा हूँ। आपका आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी कठिनाई कठिन नहीं रहती है। पिताश्री, मैं वन जाऊंगा, लेकिन आपके चरणों की छाया सदैव मेरे साथ रहेगी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है?
क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। अयोध्या नगरी मौन थी, जैसे समय थम गया हो। राजमहल के द्वार पर खड़ी कौशल्या की आंखों में आंसू थे। राजा दशरथ की छाती बोझिल थी और 3 वनवासी प्रेम, धर्म और त्याग की मूर्तियां राम, लक्ष्मण और सीता अपने स्वर्ण सिंहासन को त्याग वन की ओर बढ़ चले थे। जहां दल घने अरण्य में, जहां पेड़ों की छांव थी और राक्षसों का डरावना ठौर, तभी आई सूर्पनखा, रावण की बहन, अहंकार की मूरत। वो राम पर डोली, लक्ष्मण ने किया उसका घमंड चूर चूर। सूर्पनखा की चित्कार पहुंची लंका के तट। रावण ने रचा छल का जाल, भिक्षु बन आया, सीता को हर ले गया। राम का वनवास बन गया युद्ध का सवाल। बिरहा में भटके राम, हर दिशा में खोज। फिर आई एक तपस्विनी, प्रेम और ओतप्रोत शबरी, जिसके वर्षों की तपस्या आज खुशियों में बदलने वाली थी। मैं राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। राम, मेरे राम, मेरे राम आ गए, मेरे राम, मेरे राम आ गए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से
खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मैं धन्य हो गई, आपने मेरी जैसी तुच्छ के आश्रम में पधारे। हम सीता की खोज में निकले हैं। हे माता, मायावी रावण मेरी भार्या को उठाकर ले गया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राम शबरी से आगे का मार्ग पूछते हैं कि उन्हें सीता माता की खोज में किस दिशा में जाना चाहिए। शबरी श्री राम को बताती है कि वह ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, जहां सुग्रीव नामक वानर रहता है, वह उनकी सहायता करेगा। शबरी यह भी कहती है कि हनुमान नामक उसका मंत्री अत्यंत बुद्धिमान और तुम्हारा भक्त मिलेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति जाति स्थिति से परे होती है। श्री राम का शबरी से मार्ग पूछना उनके समानता और भक्ति के प्रति समर्पण का उदाहरण है। हे प्रभु, समस्त वानर सेना आ चुकी है, युद्ध की सभी तैयारियां भी हो चुकी हैं। प्रभु आज्ञा दीजिए ताकि नल और नील के द्वारा सेतु का कार्य भी किया जाए। लंका पर आक्रमण करके इन राक्षसों का वध किया जाए। हनुमान, सुग्रीव और जामवंत, आप सभी लोगों का कथन उचित है। मैं युद्ध की आज्ञा देता हूँ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
लक्ष्मण, रावण अब प्राण त्यागने के निकट है। वह चाहे जितना भी अधर्मी रहा हो, विद्या और ज्ञान में वह अत्यंत पारंगत था। जाओ, उसके पास जाकर शिक्षा लो। भैया, आप मुझे उस राक्षस से ज्ञान लेने भेज रहे हैं जिसने माता सीता का हरण किया, जिसने हमसे युद्ध किया। शत्रु से भी ज्ञान लेना हितकारी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हे रावण, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। भैया, वह तो बड़ा अभिमानी है, वह क्या शिक्षा देगा? उसने मुझे कोई शिक्षा नहीं दी। लक्ष्मण, शिक्षा लेने के लिए आदर्शवादी शिष्य का होना आवश्यक है। तुम उसके शीश के पास खड़े थे और तुमने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। आओ मेरे साथ। हे ज्ञानी पुरुष, प्रकांड विद्वान, मैं अपने भाई सहित तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपया इसे शिक्षा दें। हे लक्ष्मण, सुनो। जो कार्य शुभ हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। शुभ कार्य में विलंब विनाश को आमंत्रण देता है। मैंने श्री राम के साथ शांति की बात करने में देरी की। यह ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राजा को हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह सुननी चाहिए, परंतु अंतिम निर्णय बुद्धि से लेना चाहिए। मेरे भाइयों ने, विभीषण ने मुझे चेताया, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। भगवान श्री राम ने दुनिया को सिखाया, सच्चा पुत्र वही होता है जो वचन को भगवान से बढ़कर माने। उन्होंने सत्ता नहीं, मर्यादा को चुना, सुख नहीं, कर्तव्य को चुना। आज भी जब कोई त्याग की मिसाल दी जाती है तो एक ही नाम लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वहीं दूसरी तरफ लंका की रणभूमि तप रही थी। धूल, ध्वनि और विनाश के बीच एक युगांतकारी क्षण आया। वह रावण जो अभिमानी था, परंतु केवल राक्षस नहीं, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, राजनीति, शास्त्र और संगीत का मर्मज्ञ ज्ञाता भी था। मृत्यु सामने थी, पर भीतर अब अहंकार का तिमिर टूट चुका था और रावण ने मरते मरते सिखा दिया राजधर्म क्या है, समय का मूल्य क्या है, और यह भी कि ज्ञान हो पर अहंकार के साथ हो तो वह विनाश ही लाता है। रावण का अंत केवल एक बुराई का अंत नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि ज्ञान, पश्चाताप और आत्मबोध यह जीवन के अंतिम क्षणों को भी महान बना सकते हैं। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान। बच्चों के लिए एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम।